दोस्तों आज बहुत ही बड़ी खुशखबरी है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए। 2 साल बाद जुलाई 2024 सेशन का अप्रूवल अब इस यूनिवर्सिटी को मिल चुका है। कब से एडमिशन स्टार्ट होगा, कितने प्रोग्राम्स को करवाने का अप्रूवल मिला है, यूजी का एडमिशन कब स्टार्ट होगा, पीजी का एडमिशन कब स्टार्ट होगा, कितने कोर्स यूजी में रहेंगे, कितने पीजी में रहेंगे, हिंदुस्तान की पूरी न्यूज़ हम आपको इस समय बता रहे हैं। देखिए ये न्यूज़ है और ये पूरी न्यूज़ आज हम आपको पढ़ के बताएंगे और बहुत ही जल्दी नोटिफिकेशन भी आ जाएगी यूजीसी की साइट पे। तो पूरी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। बने रहिए हमारे साथ में। खुशखबरी, नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय को यूजीसी से मिली मान्यता। कब से शुरू होगा एडमिशन, तो चलिए पूरी न्यूज़ हम आपको पढ़ के बताते हैं। यूजीसी के डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो के नामांकन की अनुमति दे दी है। यानी कि यूजीसी ने डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो को नामांकन करने की अनुमति दे दी है। अब एडमिशन लग पाएंगे। इस बार कुल 59 प्रोग्राम्स में एडमिशन एनओयू लेगा, यानी कि 59 प्रोग्राम रहेंगे टोटल इसके पास में। इसमें यूजी स्तर के लिए 20 विषय रहेंगे, यानी कि जो 3 साल के कोर्स पहले होते थे अब वो 4 साल के कोर्स हो जाएंगे, यानी कि स्नातक 4 साल का होगा। 20 कोर्स रहेंगे यूजी के अंदर, जैसे बीए, बीकॉम, बीए ऑनर्स, बीएससी, ये सब मिलाकर आपके पास में टोटल 20 विषय रहेंगे। वहीं पीजी में 30 विषय में नामांकन की अनुमति मिली है, यानी कि 30 विषय रहेंगे आपके पीजी के अंदर। तो टोटल 59 रहेंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मंगलवार को नालंदा विश्वविद्यालय को नामांकन की अनुमति प्रदान कर दी है। 2 वर्षों के बाद विश्वविद्यालय में एक बार फिर नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। विश्वविद्यालय को यूजीसी से नामांकन का पत्र दोपहर में प्राप्त हो गया था, यानी कि लेटर नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी को स्टूडेंट्स मिल चुका है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार ने बताया कि दुर्गा पूजा के बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, यानी कि दुर्गा पूजा के बाद में एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। विश्वविद्यालय में 14 से 15 नामांकन की प्रक्रिया शुरू करा दी जाएगी, यानी कि 14-15 तारीख से 14-15 अक्टूबर से जो एडमिशन है आपके स्टार्ट हो जाएंगे और लगभग 15 नवंबर तक एडमिशन कंफर्म चलेंगे। 1 महीना तो स्टूडेंट्स एडमिशन आपके चलेंगे ही चलेंगे, क्योंकि डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो ने 15 नवंबर तक की ऑलरेडी परमिशन दी हुई है कि एडमिशन ले सकते हैं। अगर कोई डेट आगे बढ़ेगी तो भी हम आपको बता देंगे। यूजीसी से नामांकन की मंजूरी के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी है। हमने आपको बताया था कि इसके कुलपति दिल्ली आए थे और यूजीसी के दफ्तर में भी गए थे और मिले भी थे, तभी उनके जो भरसक प्रयास थे उसके बाद ये अप्रूवल मिल पाया है। 2 वर्षों के बाद मंगलवार को मंजूरी का पत्र प्राप्त हुआ। यहाँ बिहार के गरीब छात्र छात्राओं का कम राशि में नामांकन होता है। सभी को पता है कि सबसे रीजनेबल फीस रहती है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी की। इस विश्वविद्यालय से लोगों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें थी। इसका सत्र भी नियमित है। यूजीसी के डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो के नामांकन की अनुमति दे दी है। इस बार कुल 59 प्रोग्राम्स में एनओयू एडमिशन लेगा। इसमें यूजी स्तर के 20 विषय रहेंगे, स्नातक 4 साल का होगा जैसा कि हमने आपको बताया। वहीं पीजी में 30 विषय में नामांकन की अनुमति मिली है। इसमें से पीजी स्तर के 19 कोर्स साइंस आधारित हैं। उन्होंने बताया कि लगभग सभी कोर्सों में नामांकन के लिए मंजूरी मिली है, यानी कि जिन कोर्सेज़ के लिए अप्लाई किया था उन कोर्सेज़ की अनुमति मिल गई है करवाने के लिए। नामांकन की प्रक्रिया ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से जो है चलेगी। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कुमार ने बताया कि पटना में भी ऑफलाइन आवेदन के लिए कुछ सेंटर खोलने पर विचार किया जा रहा है। इसके लिए जल्दी ही निर्णय लिया जाएगा। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कॉलेजों में प्राचार्यों से बातचीत के बाद इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। पिछले 2 वर्षों में विश्वविद्यालय में नामांकन की प्रक्रिया पूरी तरीके से बंद थी, यानी कि एडमिशन चले ही नहीं थे, हम सबको पता है, जिसकी वजह से विश्वविद्यालय में 0 सत्र हो गया था। यानी कि जब कोई सेशन नहीं चलता है, कोई नया एडमिशन नहीं आता है तो उसको 0 सत्र बोला जाता है। अब 2 वर्षों के बाद एक बार फिर नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। विश्वविद्यालय में तमाम नोडल केंद्रों पर भी नामांकन होगा। विश्वविद्यालय में प्रत्येक वर्ष 20 से 25 हज़ार जो स्टूडेंट्स हैं वो एडमिशन लेते हैं। इस बार नामांकन में थोड़ा विलंब होने से कितना नामांकन हो पाता है यह देखना दिलचस्प होगा। और 2 साल से एडमिशन हुए भी नहीं है, तो देखते हैं कि कितने एडमिशन रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि नालंदा में
कितने छात्र छात्राएं नामांकन के लिए पहुंचेंगे, यह एक बड़ी समस्या होगी, क्योंकि एकदम 20 से 25 हज़ार स्टूडेंट्स अगर एडमिशन लेते हैं, 2 साल से एडमिशन नहीं हुआ है, तो एकदम रश बढ़ने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो तैयार हो जाइए, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के एडमिशन ओपन होने वाले हैं। जैसे ही कोई और गाइडलाइंस आती है, कोई ऑफिशियल अप्रूवल्स आते हैं, हम आपको ज़रूर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।